नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। एक दुर्लभ ग्रंथ के अति दुर्लभ अध्याय का पाठ हम लोग कर रहे हैं इस वक्त। 78 में से 58 श्लोक हम लोगों ने मंगलवार को पूरे कर दिए थे। आज 59वें श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये दुर्लभ अध्याय आपको तो सब मालूम है, मोक्ष का है। मोक्ष निज में एक दुर्लभ दुर्गेय स्थिति है, जहां आप प्रकृति में फंसे होते हैं, प्रकृति आपको नचाती है, वहां आप अब प्रकृति के स्वामी हो जाते हैं मोक्ष होने के बाद, और प्रकृति को आप नचाते हैं, प्रकृति को आदेश आप देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष के बाद आप रहते ही नहीं है। आप नाम की कोई उपाधि नहीं रहती, कोई वस्तु नहीं रहती है। तो ये बड़ी विचित्र अवस्था है, लेकिन ये ही अच्छा, इसमें ये विशेषता और भी है कि ये ही वास्तविक अवस्था है। ये ही ओरिजिनल आपकी स्थिति थी लाखों वर्ष पहले, लाखों जन्म पहले।
और यही वांछनीय भी है, आज के दिन भी यही चाहिए। और आप क्या, करीब करीब समस्त संसार विश्वास के साथ कहता है कि मेरा मोक्ष कहां, अभी मोक्ष की कोई उम्मीद मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? मोक्ष की उम्मीद आपको होनी चाहिए, पर कुछ सन्यासी लोग, कुछ योगी लोग, परावस्था प्राप्त लोग मोक्ष की कामना भी नहीं करते। ये एक वास्तु स्थिति है। तो फिर ये है चीज क्या? मैंने कई बार चर्चा करी। देखिए, गीता जो पाठ में कर रहा हूं आज, मेरा ख्याल है महाराज के चरणों में बैठ के करता था पहले, फिर वो जब छोड़ के चले गए शारीरिक रूप से, तो ये कंटिन्यू रहा। तो गीता पाठ आप यूं समझ लीजिए कि आध्यात्मिक गीता का पाठ मैं 1996 से कर रहा हूं। 28 साल हो गए, पर अभी तक मैं समझ नहीं पाया मोक्ष के सारे आयाम क्या क्या हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ा दुर्गेय विषय है, इसको जानना बड़े बड़े संतों के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, इसको समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं। कल तो नहीं, मंगलवार को हम लोगों ने 58वां श्लोक पढ़ा था। 58वें श्लोक में भगवान ने कहा किस तरह मोक्ष पाओगे। आत्मनिमग्न चित्त में सब प्रकार की दुख, दुर्गति और अहंकार का विनाश होता है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मोक्ष मार्ग का। श्लोक था, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं शोष्यसि विनक्ष्यसि। मेरे में चित्त लगाओगे तो सर्वदुर्गाणी, जितने रास्ते के शत्रुओं के बस विशाल विशाल किले हैं जहां से वो निकलकर तुम पर अटैक करते हैं, उन सबको तर जाओगे। तरिष्यसि मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा प्रसाद से। और ये सब मेरी बात सुन करके यदि करोगे तो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। यानी 2 बातें बोली भगवान ने, बल्कि 3 बातें बोली। एक, मेरी बात सुनो। दूसरी, यदि मेरी बात सुनोगे और उसके अनुसार आचरण रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हारे जो शत्रु तुम्हारे ही अंदर में दुर्ग बना करके, फोर्ट बना के, किला बना करके रहते हैं और वहां से तुम पर आक्रमण करते हैं, 10 इंद्रियां, चित्त, बुद्धि, मन, ये सारे के सारे हार जाएंगे। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है अहंकार, वो विनष्ट हो जाएगा। ये भगवान ने 58वें श्लोक में बताया। आज का श्लोक है 59 नंबर, जीव की प्रकृति परतंत्रता। प्रकृति पे आप निर्भर हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले यही कहा कि प्रकृति जो है वह हमारी स्वामिनी बन के हमें नचाती। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, जैसे वो नचाती वैसे हम नाचते हैं। और प्रकृति कैसे काम करती है? 3 गुणों के द्वारा। मोक्ष के मार्ग में जो पथिक है, मोक्ष के मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, वो गुणातीत हो जाता है। यानी प्रकृति उसके लिए निष्क्रिय हो जाती है। प्रकृति उस पर कोई इंपैक्ट नहीं कर सकती। प्रकृति से वो स्वतंत्र हो जाता है, बल्कि प्रकृति का स्वामी हो जाता है। जो उसको नचा रही थी, अब वह उसको नचाने की स्थिति में आ जाता है। आज का श्लोक यही है, जीव की प्रकृति परतंत्रता। हम कैसे प्रकृति पे निर्भर हैं,
वो जैसे हमको नचाती है, हम क्यों नाचते हैं, कैसे नाचते हैं, सुनिए। अर्जुन का ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था पहले अध्याय में? न योत्स्यसि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान उसको अब जवाब फिर से दे रहे हैं एकदम डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं? यद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। यदि अहंकार माने मैं अहंकार, इसकी बात समझ करके, उसी का आश्रय ले करके यदि तुम कहते हो कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अहंकार का आश्रय करके युद्ध नहीं करूंगा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा निश्चय मिथ्या है। क्योंकि तुम तो हो नहीं, तुम तो बंधे हुए गुलाम हो, प्रिजनर हो, जेल बर्ड हो। तुम्हारा तो बंधन इतना मजबूत है प्रकृति के द्वारा, तुम ऐसे बांध के नचाए जा रहे हो जैसे वो मदारी बंदर को नचाता और पैसे कमाता, वैसे ही हालत है तुम्हारी। तो तुम्हारा ये जो निश्चय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मिथ्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि प्रकृति तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी ही, तुम चाहो या न चाहो, प्रकृति चाहेगी और तुमको लड़वाएगी तुम्हारे शत्रुओं से। उसमें तुम्हारा कल्याण है, वो बात बाद में कहेंगे, इसमें नहीं कह रहे। इसमें इतना ही कह रहे हैं कि प्रकृति तुमको नचाएगी, युद्ध करवाएगी। सुनिए, यदि लाहरी बाबा, यदि कदाचित ये घमंड करके क्रिया नहीं करते हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं फिर क्रिया क्यों करूं, परंतु फलाकांक्षा के साथ मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कैलाश में जाऊंगा, मुझे यह होगा, मुझे वह होगा, ये सारी बातें मिथ्या हैं। परंतु इस प्रकृति के द्वारा मिथ्या व्यवसाय करने पर पुनर्बार जन्म ग्रहण तुमको करना ही पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। और इस कारण पश्चात यह क्रिया अपने आप करनी पड़ेगी, जब दुख के सिवा स्थायी सुख कदापि देखने को भी नहीं मिलेगा। मुझे बाबा की बात याद आ गई। क्या लिखा है बाबा ने, क्या बोला था वो मैं आपको बताता हूं। यहां क्या लिखा वो पढ़ते हैं। इस प्रकृति के साथ मिथ्या व्यवसाय करने पर फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, और तब दुख के सिवा स्थायी सुख कदापि देखने को न मिलेगा। क्रिया तुमको अपने आप करनी पड़ेगी, है ना। बाबा क्या बोलते थे? साधन दिए गुरु शिष्यों के छिड़े जाए। मैं हिंदी में बोलता हूं, साधन देके गुरु शिष्य को छोड़ देता है और वॉच करता है कि वो क्या कर रहा है, साधन करता है कि नहीं करता है, श्रद्धा है नहीं है, नियम है नहीं है, भक्ति है नहीं है, ये सब वॉच करता है। तो ये ऐसे ही जन्म चला जाता है। उस जन्म में भगवान प्रथम साधन मिलने के वाले जन्म में कुछ नहीं करते, भगवान किसी तरह का प्रेशर नहीं अपनाते। दूसरे जन्म में बाबा ने कहा था, यदि गुरु देखता है कि उसका शिष्य साधन नहीं किया, तो प्रकृति का ऐसा प्रकोप होता है, ऐसे वातावरण का निर्माण होता है कि वह बाध्य होकर के डर से, भय से बचने के लिए साधन करता है। लेकिन कोई कोई पाजी शिष्य उस पर भी नहीं करता है। तब बाबा के शब्द हैं, वो बंगाली में पहले बोलता हूं, फिर हिंदी अनुवाद करता हूं। थर्ड जन्म में चूल धरे टेने चाबुक दिए, हंटर बोलते थे बाबा, हंटर दिए मेरे ओके साधन करिए तापर छाड़ा है। यानी इतनी दुर्गति तुम्हारी होगी कि तुमको साधन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी लाहिरी मां से उसी बात को अलग शब्दों में दोहरा रहे हैं। क्या दोहरा रहे हैं? फिर से सुनिए। सारी बातें मिथ्या हैं, परंतु इस प्रकृति के द्वारा मिथ्या व्यवसाय यदि करोगे
if you do trading with prakriti, which is you are in no position to, तो पुनर्बार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी बोर्न अगेन. और इस कारण पश्चात यह क्रिया अपने आप तुमको करनी पड़ेगी, जब दुख के सिवा स्थायी सुख कदापि देखने को नहीं मिलेगा. लहरी माशा का वक्तव्य खत्म हो गया. सान्याल बाबा बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट. मैं अपने परिजनों को नहीं मारूंगा. यह तुम्हारा निश्चय कदापि टिक नहीं सकता. जीव मात्र प्रकृति के दास हैं. वी आर ऑल स्लेव्स टू प्रकृति. इच्छा न करने पर भी तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी. मुझे आत्मदर्शन की आवश्यकता नहीं है. क्या करूंगा मोक्ष लेके? क्या करूंगा आत्मदर्शन करके? मुझे कोई जरूरत नहीं है. मैं जैसा हूं ठीक हूं. मैं याग यज्ञ व्रत नियम आदि के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्त कर लूंगा. आत्मदर्शन में जो झंझट उठाना पड़ता है उसको सहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं. यह सब कहने से काम न चलेगा. एक और मेमोरी जॉग पुड़क आवाज आई. हम लोगों की सान्याल महाशय की भांजी ममता पिशीमा मंदार में रहती थी. बहुत अच्छी साधक थी. उनको वाक सिद्धि, जो बोलेगी वो हो जाएगा, उपलब्ध थी. वो शिव भक्ति नहीं थी. साधन क्या करती थी नहीं करती थी किसी को मालूम नहीं. बोलती नहीं थी. बाबा बोलते थे अच्छी साधक है तो करती ही होगी. सारा खाना वगैरह अपने से बनाती थी. बहुत उम्र हो गई थी. तो हम लोग बहुत बार जाना चुकी होता था, इसलिए पहचानती थी. तो मैंने हिम्मत करके पिशीमा से पूछा, पिशीमा अपना तो साधन भालो है, उनकी आवाज और उन्हीं की टोन में मैं आपको बताता हूं. मुझे याद है एकदम बढ़िया से. आमी तो लाहरी मासेर खुशामदी করতে পারি না. আমার শিব এক লোটা জল দিলেই প্রসন্ন হয়ে যায়. আমার কি দরকার অত খোশামদি করার লাহরি মাসের? Why should I run after लाहरी मासे? मैं लाहरी मासे के पीछे क्यों दौड़ूं? इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती है. मेरे शिव पे एक लोटा जल डाल देती हूं, उसी में वो खुश हो जाते हैं. मुझे जो चाहिए मिल जाता है. अब संतों की बात समझना बड़ा मुश्किल है. जो चाहिए वो मुझे मिल जाता. संतों को चाहिए क्या? कुछ नहीं. जीवन यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी भगवान देखते हैं उनका. सर, हाँ, यस. you are explaining her answer, but I didn't understand what your question was. I had asked Mamta Pishima in Mandar Ashram, even though I had heard from Baba that she does good sadhan, so I just wanted to confirm that. So I asked Mamta Pishima, who is Sanyal Mahashay's sister's daughter. We call it Bhanji in Hindi. तो आई आस्क्ड हर, आप कितनी देर साधन करती हैं, कैसा साधन होता है, क्या होता है, एटसेट्रा. शी सेड यू हैव अंडरस्टूड द आंसर, सो आई नीड नॉट रिपीट दैट. यस सर. ओके. फिर बाबा ने कहा था कि इनको वाक सिद्धि है. तो एक बार बहुत खुश थी. कुछ ऐसा हुआ था वाक्य. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू रिसाइट दैट. कुछ हुआ था. वो खुश थी, मुझसे बहुत प्रसन्न थी. तो मैं गया था तो प्रणाम किया. तो भगवान तुम्हारा मंगल करुक, भगवान तुम्हारा मंगल करें. तो मैंने देखा भी अच्छा मूड है. तो मैंने बोला कि पिशीमा আর একটা জিনিস চাই. কি চাই বলো? আপনার আশীর্বাদ চাই আমি আমার গুরুকে যেন না ভুলে যাই.
आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे कि मैं अपने गुरु को कभी भूल न सकूं। सेटा तुम्हार हबे ना, तुम्हार गुरु सब समय तुम्हार हृदय बास करबे। हो गया मेरा कल्याण। बहुत अच्छी थी, अनबिलीवेबल विभूति थी मंदार में। बहुत सारी कहानियां, लेट अस नॉट डाइग्रेस, कभी बाद में। जीव मात्र प्रकृति के दास हैं। वी आर द स्लेव्स ऑफ नेचर, प्रकृति। इच्छा न करने पर भी, इवन इफ यू डोंट डिजायर, तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी ही, तुमको लड़ना ही पड़ेगा। मुझे आत्मदर्शन की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, मैं आत्मा को देख के मुझे क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं याग यज्ञ व्रत नियम आदि के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्त करूंगा। आत्मदर्शन में जो झंझट उठानी पड़ती है उसको सहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसीलिए मुझे याद आया था ममता पिछी माँ का। वो रोज सुबह में मंदिर में जाकर शिव पूजन करती थी, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। एक दिन मैं थोड़ा हड़बड़ में था तो मैंने बीच में कुछ पानी वानी डाल दिया, तो गुस्सा हो गई मेरे पे। 5 मिनट रुक नहीं सकते हो तुम? गलती हो गई, किसी मकान पकड़ा। यह सब कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं दूसरी पूजा कर लूंगा, यज्ञ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। बारंबार जन्म मृत्यु का दुख देखकर विविध क्लेश ताप विरह की ज्वाला में दग्ध होकर आत्मानुसंधान के लिए एक न एक दिन हमको बाध्य हो जाना पड़ेगा। बाबा की बात अभी अभी आप लोगों को बोला, वो समझ गए। जिन्होंने जन्म जन्मांतर के संस्कार वश रज सत्व मिश्रित स्वभाव प्राप्त किया, रज सत्व नॉट तामा, तामसिक नहीं है, रजोगुण है और सतोगुण है, वे एकांतिक रूप से आसक्त चित्त होकर संसार लेकर नहीं रह सकते। आई एम हैप्पी विथ माई वर्ल्ड, मेरा मकान है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बगान है, ये है, वो है, आई एम हैप्पी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं रह सकते। भगवान की खोज में जाएगा ऐसा आदमी, क्योंकि सत्व है, सत्वगुण उसको खोज में लगा देगा। अपनी अपनी प्रकृति ही आत्म जिज्ञासा के लिए उनको व्याकुल कर डालेगी। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा या युद्ध करना जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, उसको न करने के बाद क्यों करते हो? तुम क्रिया करो, परंतु इतना विचार रखो कि क्रिया में तुम्हारी फलाकांक्षा नहीं रहे कि मुझे इस क्रिया के करने से ये प्राप्ति हो, वो प्राप्ति हो, ये सब नहीं रहना चाहिए। तभी तुम कुशलतापूर्वक प्रकृति को वश में कर पाओगे। इस समय जिसे असाध्य समझते हो, सान्याल महाशय भी असाध्य समझते थे, कम से कम बोलते तो थे। उनका एक भजन लिखा हुआ है, सेदिन आमार कबे हबे, सेदिन आमार कबे हबे, वो दिन मेरा कब आएगा। गुरुदेव के पास अपनी प्रार्थना तो हर आदमी करता, वो भी करते थे। इस समय जिसे असाध्य समझते हो, दैट विच यू फील इज अनअचीवेबल, मोक्ष, क्रिया के अभ्यास में सतत सचेष्ट रहने पर जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, विच कम्स नेचुरली टू यू, तुम एक दिन ऐसी अवस्था प्राप्त करोगे जब तुमको इसके लिए विशेष उद्योग नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक हो जाएगा, अपने आप होगा। तुम्हारा स्वभाव अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। योर नेचर, योर वांट्स, योर नेचर, योर डिजायर्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण तुमको सदा क्रिया करनी ही पड़ेगी और तुम कभी स्थिर और निश्चल न हो सकोगे, ऐसी बात भी नहीं है। परंतु इस समय अकर्मण्य होकर बैठ जाने और क्रिया की चेष्टा छोड़ देने से काम न चलेगा। तुम्हारा स्वभाव ही तुमको क्रिया कराकर छोड़ेगा। तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, अर्जुन को बोल रहे। तुम ब्राह्मण के समान शांत भाव में ध्यानमग्न होकर नहीं रह सकते। इस समय यदि क्रिया रूपी युद्ध को छोड़कर चुप होकर बैठ जाओगे तो भी तुम चुप रह नहीं पाओगे। यदि तुम शुद्र होते तो ऊँघते रहते, सोते रहते।
वैश्य होते तो नाना प्रकार की लाभ हानि का हिसाब किताब करते, मेंटल अकाउंटिंग। परंतु तुम तो क्षत्रिय हो, तुम यदि चुप होकर बैठ भी जाओगे तो भी तुम्हारा मन क्रिया करने के लिए व्यग्र हो उठेगा। योर ओन नेचर, योर ओन स्टेशन, योर ओन स्टैचर विल फोर्स यू टू डू क्रिया। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार काम करो। क्षत्रिय स्वभाव में बीच बीच में शांत, शुद्ध और स्थिर भाव भी आता है। इसी कारण उस अवस्था के प्रति तुम्हें लोभ है। यू वॉन्ट टू हैव दैट ऑल द टाइम। परंतु अभी तो तुम अधिक देर तक परावस्था में नहीं रह सकते। इसके लिए तुम्हारे मन में क्लेश होना भी स्वाभाविक है। परंतु क्रिया, युद्ध के बिना जब इस क्लेश के उपशम की और कोई और औषधि नहीं है, देयर इज नो अदर वे इन विच यू कैन ओवरकम दिस, तब क्रिया के अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या है? यदि हट करके क्रिया नहीं करते हो, हट मीन्स जिद, तो जन्म मरण के हाथ से बचोगे कैसे? Then you will be in the eternal cycle of life and death and life and death and birth and death and birth and death. जन्म मरण के अशेष एंडलेस क्लेश को भोग कर एक दिन अपने आप ही क्रिया करने के लिए श्री गुरु के समीप आकर खड़े हो जाओगे। गुरु ही लक्ष्य भेद का साधन बताकर शिष्य को कृतार्थ करते हैं, परंतु प्रकृत शिष्य होना चाहिए, प्रकृत रियल, नौटंकीबाज नहीं, भेषधारी शिष्य नहीं, प्रकृत। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर गीता सेशन। आई डोंट नो वेदर आई शुड कंटिन्यू आफ्टर दिस ऑनलाइन और आई शुड cease and desist and do my own study. I'm still thinking. I'm waiting for suggestions from up there somewhere. It will come. 60 नंबर श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणाम कर्तुर्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। प्रकृति कैसे हम लोगों को नचाती है और उससे कैसे अपना पिंडा छुड़ाना है, ये बता रहे हैं। अब बताइए, ये बातें हो चुकी हैं गीता में, पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हो चुकी हैं, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान कितने एंक्शस थे, कितने आशावादी थे कि अर्जुन को तो मैं सही मार्ग पे ले आऊंगा। ऐसे ही गुरु आशावादी होते हैं हर शिष्य के लिए। वो चाहते हैं कि ये मुझसे सीखे, आगे बढ़े, इसकी प्रगति हो। हे कौन्तेय, मोहवश होकर जो करना नहीं चाहते हो, स्वभावजात अपने कर्म के द्वारा तुम आबद्ध हो। अतएव अवश होकर भी वह तो तुमको करना ही पड़ेगा, करोगे ही तुम साधन। लाहिरी महाशय, आध्यात्मिक व्याख्या। अपना अपना आत्मा अपने अपने कर्म में ही निशेष रूप से बद्ध है। जैसे तुम ब्रह्म में रहते हो तो भी ब्रह्म में जाओगे, अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करते हो तो वही जाओगे। तुम भली भांति क्रिया करो, फलाफल भला फल पा जाओगे। यदि कदाचित मोह से करते हो, अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि करके करते हो, आत्मा में नहीं, आत्मा होना चाहिए, में नहीं रहते हो, आत्मा में नहीं रहते होना चाहिए। पश्चात जन्म मृत्यु का दुख भोग कर शास्ति युक्त होकर यह क्रिया करने के लिए बाधित होगे, क्योंकि उसके सिवा अन्य गति है नहीं। सान्याल बाबा, जीव पूर्व जन्म के संस्कारों से उत्पन्न स्वभाव के द्वारा पूर्ण रूप से आबद्ध है। एक लाइफ टाइम पहले मैं बिता चुका हूं जिसमें मैंने साधन किया है या नहीं किया। दोनों ही तरह के संस्कार हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव। प्रकृति के इस वेस्टर्न को पकड़, वेस्टर्न मीन्स पकड़, एम्ब्रेस, उल्लंघन करने की क्षमता किसी में नहीं है। जीवत्व जहां है वहां स्वाधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन है।
अपने निज स्वरूप में वह सदा मुक्त होता है, वहां प्रकृति नहीं होती। अपना निज स्वरूप कौन सा है? आत्मा, कुटस्थ। यहां प्रकृति है नहीं, प्रकृति यहां तक है। इसीलिए गला काटने की बात इतनी बार हम लोगों ने की। इसीलिए भगवान का सुदर्शन चक्र गला काट देता है, यानी प्रकृति को पीछे छोड़ देता है, देह को पीछे छोड़ देता है। देह माने प्रकृति। अपने निज स्वरूप में वह सदा मुक्त होता है, वहां प्रकृति नहीं होती। आत्मा के स्वरूप में कभी दाग नहीं लगता, सदा ही स्वतंत्र है, प्रकृति परतंत्र नहीं है। आत्मा तो मालिक है, प्रकृति उनकी दासी है, और हम आत्मा के दास हैं, स्लेव्स। आत्मा के स्वरूप में कभी दाग नहीं लगता, सदा ही स्वतंत्र है, प्रकृति परतंत्र नहीं है। परंतु लाल रंग के कांच के पात्र में जैसा जल लाल ही दिखता है, लाल ट्रांसपेरेंट बॉटल में यदि आप पानी रखिएगा तो दिखेगा लाल कुछ लिक्विड पड़ा है। इसी प्रकार प्रकृति के भीतर से आत्मा को देखने पर जीव भाव में प्रकृति के गुण से आत्मा लिप्त जान पड़ता है। उसको अन्यथा करने का कोई उपाय नहीं है। जब साधक क्रिया करके क्रिया की परावस्था को प्राप्त होता है, अर्थात मन जब शरीर, प्राण, बुद्धि और इंद्रियों के अतीत होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब वहां ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं होता। न रंग, न प्रकाश, न अंधकार, कुछ नहीं। प्रकृति भी तब नहीं रहती और प्रकृति का अनुभव भी नहीं रहता। उस समय प्रकृति के रहने पर भी आत्मा के साथ उसका योग न रहने के कारण प्रकृति का कार्य आत्मा में अध्यासित नहीं होता। इट इज नॉट अपॉर्शन्ड। मेरी आत्मा ने ये काम किया है, प्रकृति कर रही है अलग। बाबा जो बोलते थे, शरीर शरीरेर काज करछे, आमी आमार काज करছি। प्रकृति मुक्त आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई कृतत्व तो नहीं रह जाता। प्रकृति मुक्त आत्मा, आत्मा तो सदैव प्रकृति मुक्त है। तब ये क्या है? ये हम लोग अध्यासित करते हैं। अध्यासित माने आरोप, एक्यूजेशन। वी फील आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल। आत्मा इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड। उनका कोई लेना देना नहीं है। मां 2-3 दिन से नहीं आ रही, क्या बात है? तबीयत ठीक है? तो 1 मिनट मां को फोन करता हूं। अच्छा, गीता की बात करूंगा। प्रकृति मुक्त आत्मा, प्रकृति मुक्त आत्मा मतलब जब मैं अपने शरीर के सारे दोष, कर्म, भोग को आत्मा के साथ लगा देता हूं। हे भगवान, तुमने क्या किया? मैंने क्या गलती करी थी? मैंने तो कभी किसी को उफ रे तुम कुछ नहीं बोला, किसी का धन ने हरण किया, कुछ नहीं किया, तो फिर मैं ऐसा क्यों पश्चाताप में हूं? ये सब सोच कब तक आती है? जब तक हम लोग आत्मा को कर्ता रूप में मानते हैं, है ना? जब आत्मा को अलग और शरीर के कर्मों को अलग समझने लग जाते हैं, तब उसको प्रकृति मुक्त आत्मा कहते हैं। प्रकृति मुक्त आत्मा के ऊपर प्रकृति का कोई कृतत्व नहीं रह जाता। मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, ये कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं बद्ध रहूंगा, बंधा रहूंगा, यह कहने मात्र से भी मैं बद्ध नहीं रह सकता। पूर्व कर्म के संस्कारों के वश जिसको जैसा ज्ञान होता है, उसकी निष्ठा या कर्म चेष्टा भी वैसी हो जाती है। जिसको ज्ञान वैराग्य के संस्कार हैं, वह साधना की और मुक्ति के मार्ग में चलेगा ही। उसकी सामयिक इच्छा के अनुसार अनिच्छा के ऊपर यह निर्भर नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, अभी 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हम कर लेंगे, अभी छोड़ देते, ये नहीं होगा। उसका स्वभाव ही वैसा है कि वो करेगा ही।
सबका स्वभाव अपने अपने कर्मों के अनुसार गठित होता है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, इस जन्म की हिस्टोरिकल जो भी मैंने किया है अभी तक उससे भी। स्वभाव को कोई अतिक्रम नहीं कर सकता है। यदि कहो कि जीव की स्वाधीनता तब कहां रही, तो इसका उत्तर यह है कि जीव भाव में जीव की स्वाधीनता नहीं होती। जब तक जीव भाव है, मैं प्राणी हूं, तब तक नहीं होगा। सारे जीव अपने अपने कर्म से उत्पन्न प्रकृति के द्वारा आबद्ध है। अतः जीव भाव रहते हुए जीव को स्वाधीनता नहीं है, परंतु जीव के जीवत्व को छुड़ाने का उपाय है। जीव स्वस्वरूप में शुद्ध चैतन्य, निष्क्रिय और निरुपाधिक है। जब कुटस्थ में पहुंच जाएगा आत्मा में, तब उसको प्रकृति का सब छूट जाएगा। कितना आसान से हम बोल दिए और कितना आसानी से आप मान लिए, और लगता है हो भी गया। दिस इज द टफेस्ट। यह प्रकृति के कर्म को अंगीकार करके आबद्ध होता है। प्रकृति अपना कर्म करेंगी, परंतु उस अवस्था में भी आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता। यह समझ लेने पर जीव का स्वरूप में अवस्थान होता है। जो बाबा बोलते थे, আমি আমার কাজ করছি, শরীর শরীরের কাজ করছে, তার সঙ্গে আমার কিছু লেনা দেনা নয়। मुखाभास को दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभास को धीषु जीवो अपि तद्वद स नित्योपलब्धि रूपो अहम आत्मा। आत्मा का डेफिनेशन दे रहे हैं उपनिषद से। यथा दर्पणाभाव आभास हानौ मुखम विद्यते कल्पनाहीनमेकम तथा धीवी योगे निराभासको यह स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। शंकर यानी आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है शायद। दर्पण में दृश्यमान मुख प्रतिबिंब, द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, जैसे प्रकृत मुख से पृथक वस्तु नहीं है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द रियल, बिकॉज इट विल शो ओनली व्हाट यू आर। उसी प्रकार बुद्धि दर्पण में आत्म प्रतिबिंबित स्वरूप आभास, जिसे जीव नाम से पुकारते हैं, वह भी परमात्मा से पृथक नहीं है। देखिए, समझिए। तो आपके अंदर में जो आत्मा है वो क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। बाबा हरदम बोलते थे, এই যে নানাত্বটা আছে এটা জানো কি আছে? নেই বাবা। তুমি বসে আছো, এই পাশে একটা বড় মিরর রেখে দাও, এই পাশে আরো একটা বড় মিরর রেখে দাও, দুটো আমনা সামনি। দেখবে এখানে অসংখ্য তুমি চলে এলে, আবার এই দিকেও অসংখ্য তুমি চলে এলে। हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। जहां तुम बैठे हो इस तरफ में एक बड़ा दर्पण रख दो, उसी के ठीक उल्टे साइड में इधर में एक बड़ा दर्पण रख दो, इसमें भी असंख्य तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन वो उसमें जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन फिर वापस उसमें जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू। सो इन्फिनिटी का क्रिएशन हो जाता है। बाबा का ये कहना था, और आप करके देख लो, कौन सी बड़ी बात है। दो ठो दर्पण सामने सामने रखो, बीच में खुद बैठो, देखोगे आप यू हैव क्रिएटेड ए चाइनीज आर्मी। तो कहते हैं दर्पण में दृश्यमान मुख प्रतिबिंब, द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस, प्रकृत मुख से पृथक वस्तु नहीं है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल फेस। उसी प्रकार बुद्धि दर्पण में आत्म प्रतिबिंब स्वरूप आभास, आत्म प्रतिबिंब स्वरूप आभास, जिसे जीव नाम से पुकारते हैं, वह भी परमात्मा से पृथक नहीं है। बुद्धि में वो रिफ्लेक्शन आता है भगवान का, उसी से आपका सारे जीवत्व चलता है। आप उसी के सहारे आपको ताकत है। आप बढ़ते हैं, घटते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जीवन निकालते हैं, अच्छा बुरा सब तरह का काम करते हैं। ये नित्य बोध स्वरूप आत्मा मैं ही हूं।
जैसे दर्पण का अभाव हो जाने पर, इफ देयर इज नो मिरर, प्रतिबिंब का भी अभाव हो जाता है। रिफ्लेक्शन किस चीज में होगा? तब एक मात्र कल्पनाहीन मुख्य विद्यमान रहता है। उसी प्रकार बुद्धि दर्पण के अभाव में जो प्रतिबिंब शून्य या आभासहीन होकर विद्यमान रहता है, वह नित्य बोध स्वरूप आत्मा नहीं। ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रकृति के गुण और उसके कर्म समूह को आत्मा सदा शासन करता रहे। प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म तो होंगे, परंतु आत्मा उसमें कभी लिप्त नहीं होता। यह जान लेने पर ही आत्मा प्रकृति के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जब पूर्वाभ्यास के वश जीव विषयों में आसक्त दृष्टि देखता है, तब उसको कष्ट भोग करना अनिवार्य हो जाता है। कष्ट भोग करके जीव जब कष्ट भोग से परित्राण चाहता है, when he wants to get relief, तब उसका लक्ष्य साधना की ओर होता है। जन्म जरा मृत्यु का कष्ट देखकर जीव को अपनी प्रकृति ही मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग खोजने में तत्पर होती है। इसी से सदगुरु कहते हैं कि यदि अभी से अच्छी तरह क्रिया के अभ्यास में मन लगाओगे तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग परिष्कृत हो उठेगा। मैं बहुत छोटा था, आई थिंक क्लास 6 और मे बी 7। उसमें हिंदी की एक लाइन आई थी, वो सदा मुझे याद रहती है। इट वॉज सो पावरफुल। वो लाइन के वर्ड्स मुझे याद नहीं है, बट उसका आशय, उसका मतलब हमको याद है। वो ये था कि जैसे घनी बारिश के मौसम में पगडंडियों के ऊपर इतनी घास हो जाती है कि पगडंडी दिखती नहीं है, उसी तरह से संसार में रहते हुए इतना हमको भ्रम पैदा हो जाता है कि मुक्ति का मार्ग अदृश्य हो जाता है। ये मैं क्लास 6 में या 7 में पढ़ा था। इसी से सदगुरु कहते हैं कि यदि अभी से तुम अच्छी तरह से क्रिया के अभ्यास में मन लगाओगे तो तुम्हारी मुक्ति का मार्ग परिष्कृत हो जाएगा। इट विल बी क्लियर। द ग्रास विल ऑल गो अवे, इट विल विदर अवे। तो तुमको रास्ता दिखेगा। यदि आलस्य और प्रमादवश क्रिया करना कष्टकर समझते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमको अभी बहुत कष्ट भोग करना बाकी है। परंतु उन सब दुखों और कष्टों को भोगने के बाद तुम्हारा चित्त उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतः उद्योगी होगा। देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट विल ऑल योर प्रॉब्लम्स विल अर्ज यू टू गेट रिलीफ। जो पश्चात करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा, उसका अभी से अनुष्ठान करो। स्टार्ट डूइंग इट नाउ। इससे ही तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। 61 जीव ईश्वराधीन है, अंतर्यामी परमेश्वर ही परिचालक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये कई बार मैं बोला हूं, पास्ट में भी। इसका मेरा ख्याल है जो श्यामा संगीत का जिन्होंने निर्माण किया था, जो बोलते थे श्यामा संगीत, कवि संत राम प्रसाद, उनका एक भजन है ना, सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा তুমি তোমারি কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি। फिर उसमें शब्द है, आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি রথ তুমি রথী যেমনি চালাও তেমনি চলি
तुम्हारी, वट एवर। इसका मतलब क्या है? मैं रथ हूं, आई एम द व्हीकल, यू आर द ड्राइवर। इसी को कबीरदास जी ने अपने भजन में गाया है, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया ये है कुटस्थ आत्मा, पहियो है लाल गुलाल, हाकन वाली छैल छबीली माया, हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा हौले हौले गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अब आप देख लीजिए, ये जो श्लोक है, जो राम प्रसाद, संत राम प्रसाद ने जो लिखा है और जो कबीर ने लिखा है, तीनों एक ही बात बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? भ्रामयन सर्वभूतानि, मैं सब भूतों को घुमाता फिराता चलाता डोलाता नचाता हूं। कैसे? यंत्रारूढ़ानी, जैसे यंत्र पे चढ़ करके मेरी माया उनको हाँक रही है। यंत्रारूढ़ानी मायया। सुनिए, पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। कहां लिखा है ये नोट? चलिए, आत्मा के ऊपर प्रकृति का कृतित्व तो किसी काल में भी नहीं हो सकता। प्रकृति का कोई काम आत्मा नहीं करती। आत्मा लेकिन अभिन्न भाव से प्रकृति के साथ रहता है। अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा प्रकृति नारी। आगे बढ़ते हैं। आत्मा प्रकृति के कार्य में कभी लिप्त भी नहीं होता, परंतु जैसे कोई साधु पुरुष किसी उद्देश्य के वश में नहीं, केवल खेल के बहाने चोरी कर लेता है, और उस समय यदि उसको शांति रक्षक पकड़ लेते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, परंतु उस अवस्था में भी वह कर्म उनको लिप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस कर्म के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। चोर कर्म में एक खेल मात्र था। इसी कारण यह नहीं हो सकता है कि प्रकृति परतंत्र हो जाए, डिपेंडेंट, कमांडेड बाय प्रकृति। शुद्ध आत्मा के विषय में बंधन और मुक्ति कुछ भी चिंतनीय नहीं है। न उसका कोई बंधन होगा, न किसी मुक्ति की इच्छा हो सकती है, या मुक्ति करने की कोई प्रयोजन हो सकती है, क्योंकि प्रकृति वश से वह सदा मुक्त ही रहते हैं। परंतु जहां प्रकृति की वश्यता है, डिपेंडेंस, वहां जीव को प्रकृति के वश में अवश्य होकर कार्य करना पड़ता है। उसका चॉइस नहीं रहता, वो करता है। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति ही कर्म कराती है। वेदांत के मत से ईश्वर माया के द्वारा सब कर्मों को करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अतएव अवश्य होकर जीव को स्वभाव के वशीभूत रहना पड़ता है और ईश्वर इच्छा का अनुसरण करना पड़ता है। क्रिया की परावस्था में प्रकृति पृथक हो जाती है और ईश्वर अपनी माया का संहरण कर लेते हैं, समेट लेते हैं। स्थूल रूप में एक ही बात है। प्रकृति के पृथक हो जाने पर उसमें कर्म करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। पुरुष नहीं रहेगा तो प्रकृति काम नहीं कर सकती है। तब प्रकृति का रहना न रहना एक समान हो जाता है। यही नोट है। बड़ा है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कंप्लीट। दो पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5.5 पेज। आज तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम लोग कल इसकी बात करेंगे। कल ऑनलाइन भी है और लाइव भी है। फ्राइडे है ना कल। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं सबका ईश्वर हूं, परमेश्वर नहीं बोला है। सगुण रूप में मैं सबके अंदर हूं। हृदयदेशे, हृदय के प्रदेश में मैं रहता हूं, खड़ा हूं, वहीं खड़ा हूं।
भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं अपनी माया के द्वारा सब पर आरूढ़ यानी चढ़कर उनको नचाता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। ईश्वर, पता नहीं लहरी माशा की भाषा तो समझना आसान नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं सान्याल बाबा का जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पर वो कुछ विचित्र ही बोल रहे हैं। ईश्वर क्रिया की परावस्था में हृदय में सब भूतों में स्थित है। चर और अचर में ब्रह्म स्वरूप में इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वरूप यंत्र के द्वारा सब भूतों को अर्थात जो हो गए और जो होंगे उनमें आवृत होकर आरूढ़ अर्थात अन्य जो वस्तुतः मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करके भ्रमण माया द्वारा आसक्ति पूर्वक दृष्टि करना है। इसको वी कैन ट्राई टू एनालाइज इट, बट सान्याल बाबा हैज ऑलरेडी डन इट, सो विल मूव ऑन। सान्याल बाबा क्या कहते हैं? प्रकृति की प्रेरणा से, ऑन द प्रॉम्प्टिंग ऑफ नेचर, प्रकृति, जीव को नित्य प्रति कर्मचक्र में घूमना पड़ता है और उसके फलस्वरूप नाना योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कभी बाघ, कभी भालू, कभी भेड़िया, कभी पंक्षी, कभी मछली, कभी मनुष्य, कभी गाय। इच्छा न रहते हुए भी जीव को प्रकृति के वश में पड़कर जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार घूमना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। बद्ध जीव आत्म स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तब फिर उपाय क्या है? क्या जीव की मुक्ति नहीं हो सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव का प्रकृति पारतंत्र छूट जाता है। द स्लेवरी इज अबॉलिश्ड मुक्ति प्राप्त करने से। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं करोगे यू आर लाइक अ स्लेव। अनादि कर्म के वश या जिस कारण से भी हो, जीव ने प्रकृति की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। वेद और आध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट हो, इफ इज अलर्ट, तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बाबा भी सुनाए थे, मुझे याद एकदम बढ़िया से, सुनिए, वो 2-4 लाइन सुनाता हूं, लंबा नहीं। बाबा ने सुनाया था, भेवे देख मौन केव कारणों, सोच के देख तेरा कोई नहीं है। मीठे भ्रम भूमंडल, पूरे भूमंडल पे एक मिथ्या भ्रम है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी वो फलाना, ये मेरा ऐसा है। भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाल में फंसकर, और दक्षिणा काली जो माया जो ओरिजिनल है, अविभक्त जो भगवान की शक्ति है, उसको दक्षिणा काली बोलते हैं, उसको मत भूलो। यानी आप मुक्त होगे तो कैसे मुक्त होगे? क्या बंधन है आपको? कोई जंजीर लटकी हुई है, कोई ताला लटका हुआ है, रूम लॉक है, जेल में बंद हो, क्या है? क्या चीज में बंधे हुए हो? ये सोचने का विषय है। आप बंधे हुए अपने शरीर से, आप बंधे हुए अपने स्वभाव से, आप बंधे हुए नेचर से जो आपको नचाता है। तब फिर उपाय क्या है? क्या जीव की मुक्ति नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव का प्रकृति पारतंत्र, इंडिपेंडेंस नहीं, पारतंत्र इज डिपेंडेंस, छूट जाता है। अनादि कर्म के वश जिस कारण से भी हो, जीव ने प्रकृति की अधीनता स्वीकार कर ली है। वेद और आध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि इस जीव यदि सचेष्ट होता तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जीवबद्ध है, हथकड़ी लगी हुई है, इसी कारण उन्हें मुक्त होने की इच्छा स्वाभाविक है। हु विल वांट टू वेयर दैट हथकड़ी, हैंडकफ्स? एवरीबॉडी वुड वांट ए रिलीज। भगवान या परमात्मा सब अवस्थाओं में प्रकृति के अधीश्वर है, इज द लॉर्ड ऑफ प्रकृति। वह कभी प्रकृति के अधीन नहीं है, इज नेवर एवर डिपेंडेंट ऑन प्रकृति।
जीव भी उसी परमात्मा का अंश है। जब तक जीव परमात्मा से अपने को अलग स्वतंत्र रूप में देखता है तब तक वह बद्ध है। जब तक प्रकृति की वश्यता उसको स्वीकार करनी ही पड़ती है। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तब अपने स्वरूप से अवगत होता है। आपको ध्यान आएगा, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ये बताया, तू है कौन? तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। पहले तो ये समझ, फिर ये समझ कि मैं कौन हूं। तो कहते हैं जब ज्ञान प्राप्त करता है, अपने स्वरूप से अवगत होता है, तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। चेतन जीव किसी माया के वश हो जाता है, यह अति रहस्यमय व्यापार है। चेतन पुरुष या चेतन जीव माया के वश में कैसे हो जाता है? इट्स वेरी मिस्टीरियस। आध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभि देश कल्पित किया। चित्त चक्र के अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है। भगवान ने क्या कहा है? मय्यावेशित चेतसाम, तू मुक्ति पाएगा तभी जब अपना चित्त मेरे चित्त में मिला करके लीन कर देगा। कब? ये 12वें श्लोक का 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरेणार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझको। तो मेरा कंडीशन है, तुझे अपना चित्त मेरे चित्त में सबमर्ज कर देना पड़ेगा। यही यहां बोल रहे हैं, सेम चीज, डिफरेंट वर्ड्स। चेतन जीव कैसे माया के वश में हो जाता है? यदि रहस्यमय व्यापार है। आध्यात्म शास्त्र ने चित्त को ही माया का नाभि देश, पावर, कल्पित किया है। चित्त चक्र के अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है। आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि उत्पन्न होती है। नहीं, आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि उत्पन्न करना ही माया का कार्य है। संसार को बताता है मेरा है, और भगवान को बोलता है पता नहीं कौन है, कहां है, मुझे तो दिखा भी नहीं, कभी अनुभव भी नहीं हुआ, मुझे क्या लेना देना है, भगवान है बस, ठीक है। यह माया ही विष्णु शक्ति है, भगवान का कार्य उत्पादन शक्ति है। अच्छा, विष्णु शक्ति क्यों है माया? कभी सोचा? विष्णु का काम क्या है? विष्णु को क्या कहते हैं? द प्रिजर्वर, स्थितिकर्ता। सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा जी, यानी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर। वो मैट्रिक्स बनाता है, द सॉफ्टवेयर विच बाउंड्स एंड बाइंड्स द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यू, मी, एवरीबडी, इनटू द संसार। उस इल्यूजन को मेंटेन करके रखते हैं विष्णु। इसीलिए माया शक्ति उनकी शक्ति है। देखिए, अभी पढ़ा हूं मैं, अभी तुरंत दिमाग में आया। और शिव जी जो है, इसीलिए किसी को पसंद नहीं आते। शिव जी को पसंद करना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा की पौत्री थी सती, ग्रैंड डॉटर। शी वॉज द डॉटर ऑफ प्रजापति। Because they were creators of this software, they thought she was a virus. Venkat, I hope you understand what my similes are saying. Yes or no? Sort of, sir. Sort of, okay. Think deep about it, we'll discuss again, okay? Yes, sir. Okay. फिर से सुनिए, यह माया ही विष्णु शक्ति या भगवान की कार्य उत्पादन शक्ति है। आप क्या चीज में बिजी हो भाई? आप जन्म लिए एक पर्टिकुलर घर में, माँ बाप थे, ये थे, भाई बहन दोस्त यार सब थे, सबके साथ लेन देन आपका चला, आज भी चल रहा है। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेना देना चल रहा है। ये क्या है लेना देना? कार्य शक्ति। फॉर व्हाट अचीवमेंट? नथिंग।
एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू क्लोज योर आईज फाइनली, आपको क्या मिला? 16वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है, आसुरी संपत्ति जितना कलेक्ट करोगे आपको बंधन बना करके फंसा के रखेगी। बाबा भी यही बोलते थे, भेवेदायक मौन केव कारुणोय मिछे भ्रम भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काली बद्ध होए माया जाले। आप सब कुछ भूल गए, बिजनेस में लग गए, डेली रूटीन एक फिक्स हो गया, हमको ऑफिस जाना है, हमको इतना बजे जाना है, हमको टिफिन चाहिए, हमको बच्चों को छोड़ दूंगा मैं रास्ते में, स्कूल में लेते भी आऊंगा, व्हाटएवर, एंडलेस। वो जैसे हम लोग को याद करिए, कच्ची घानी होती थी पहले, तेल निकालते थे या पंप चलाते थे, उसमें एक बैल को बांध देते थे खूंटे से, वो घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था, और जो भी काम के लिए उसको लगाया जाता था, तेल पीसने के लिए, कोई घास काटने के लिए, कोई भी, वो उसका अपने आप होते रहता था। वही करते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट वी आर। ये माया ही विष्णु शक्ति है, भगवान की कार्य उत्पादन शक्ति है। यू आर बिजी फॉर नथिंग, यही कार्य उत्पादन है। उसी शक्ति की शरण लेने पर जीव मृत्यु रूप संसार सिंधु को पार कर सकता है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। विष्णु माया और विष्णु शक्ति एक ही बात है। विष्णु और माया अंगांगी भाव में जड़ित हैं। विष्णु और माया, इसीलिए लक्ष्मी, मां मेरे को कुछ दे दे, मेरा खजाना खाली है, मां भर दे। क्या होगा उस खजाने से? और फंसोगे। माया मिश्रित चैतन्य ही नारायण या नारायणी है। तंत्र ने इसी को महामाया कहा है, वेद इसी को मुख्य प्राण कहते हैं, योगी लोग इसी को स्थिर प्राण कहते हैं। माया का कार्यस्थल यह देह है। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता रहता है। यही माया का खेल है। मनुष्य देह प्रकृति जिस प्रकार निर्मित हुई है और जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हो गया है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था करके ही देह की रचना हुई है। विविध नाड़ियों के द्वारा, फिर से इसको थोड़ा सा विस्तार में जानने की जरूरत है। इसको फिर से पढ़ते, 2 सेंटेंस। मनुष्य देह प्रकृति है, जिस प्रकार निर्मित हुई है, द वे इट हैज बीन क्रिएटेड, और जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हो जाता है, जीव एंट्री होती है, प्राण आत्मा सब जब एंट्री होती है तो फंस जाता है। उसको ठीक ठीक जान लेने पर जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यू कैन एस्केप द प्रिजन। इस प्रकार की व्यवस्था करके ही देह की रचना हुई है। द एबिलिटी टू फाइंड आउट हाउ टू एस्केप फ्रॉम दिस impromptu prison is inbuilt into your body. इसी तरीके से देह का निर्माण हुआ है। विविध नाड़ियों के द्वारा प्राण की गति होने पर मन उन्मत्त के समान संसार चक्र में परिभ्रमण करता है। उसको रोकने का एकमात्र उपाय प्राण को स्थिर करना। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि मनुष्य की देह में वातादि वाहिनी 10 नाड़ियां हैं। सूक्ष्म नाड़ियां इन 10 नाड़ियों को आश्रय करके पूरे शरीर में फैली हुई है। नारायणी सेना। अब आप समझ रहे हैं, नारायण इज द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर, विष्णु ब्रह्मा इज द क्रिएटर, and Shiv is the destroyer of this entire setup. तो ये नारायणी सेना समुच्चय शरीर में फैली हुई है। सारी शिराएं देह की वृद्धि करती हैं। मनुष्य के हृदय में मनोवहा नाम की एक शिरा है। शिरा मीन्स वेन, नर्व। यह शिरा उसके सारे शरीर से संकल्पज
शुक्र को ग्रहण करके उपस्थ के सामने ला देती है। सर्वगात्र व्यापिनी अन्यान्य शिराएं इस शिरा से बाहर निकलकर तेजस गुण को वहन करते हुए चक्षु की दर्शन क्रिया संपन्न करते हैं। दे गिव द पावर टू द आईज टू विजुअलाइज, टू सी। मंथन दंड के द्वारा जैसे दुग्ध के भीतर से घृत मंथित होता है, व्हेन यू चर्न द मिल्क, तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है। उसी प्रकार संकल्पज स्त्री दर्शन आदि के द्वारा शुक्र उत्तेजित हो जाता है। स्वप्नावस्था में स्त्री संग के न रहते हुए भी मन जैसे संकल्पज अनुराग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में मनोवाह नाड़ी भी देह से संकल्पज शुक्र को निकाल देती है। Shukra means semen. They are collected by an internal system, and the stimulation is provided by the opposite sex, and ejaculation takes place to create more replicas of yourself, your children. इससे देखा जाता है कि नाड़ी मुख में ही बाह्य प्रवृत्ति स्फुरित होकर गुणमयी संसार लीला को चलाती है। इसके निरोध का क्या उपाय है? हाउ डू यू स्टॉप इट? आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर बिकॉज इट इज एटलीस्ट 1, 2, 3, 4 pages left, cannot be done today. So we'll stop now and we'll continue this tomorrow. Tomorrow we'll start at 5:15. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Ram Narayana Vasudeva Shri Guru Chaitanya He Atmadeva He Mat Durge Har Vishwanatha Sarve Bhavantu Sukhinam Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya Abhiravi Mahidhi। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। जय गुरु, सबको जय गुरु। মা প্রণাম নেবেন। মাকে তো কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।